अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तरमीम बतूल है। मेरा नाम ज़ुहा बतूल है। और ये गाइड वीडियो है हमारे जूनियर्स के लिए। प्राइमरीली हम इस वीडियो में तीन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉक सिस्टम क्या है, मॉड्यूलर सिस्टम क्या है। सेकंड, द बुक्स। थर्ड, इन बुक्स को पढ़ना कैसे, क्या हमारी स्टडी बिल्कुल एफएससी जैसी होनी चाहिए या हम एक नया अप्रोच के साथ इस टाइम पीरियड ऑफ लाइफ को देखना है। सो हम बताएंगे कि हमारे ब्लॉक सिस्टम किस तरह से होते हैं और मॉड्यूल सिस्टम उसमें किस तरह से डिवाइड होता है। तो जहाँ तक फर्स्ट ईयर की बात करें, उसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में हमारे पास मॉड्यूल्स जो है उस पर वो कंसिस्ट कर रहा होता है। ब्लॉक 1 में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, ब्लॉक 2 में हमारे पास 1 ही मॉड्यूल है और ब्लॉक 3 में हमारे पास अगेन से 2 मॉड्यूल होंगे। एनुअल सिस्टम में पहले होता था कि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम को एक को लेते थे, उसकी या तो आप एनाटॉमी पढ़ लेते थे या उसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेते थे या बायोकेम पढ़ लेते थे। जैसे एनाटॉमी मोस्टली हमारे पास होती है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेते थे, बट उसके क्लिनिकल्स वगैरह वो नहीं करते थे। तो जब 3rd ईयर 4th ईयर में जाके वो क्लिनिकल्स करते हैं तो उन्हें मोस्टली स्ट्रक्चर शुरू में भूल चुका होता है। लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम में आने से ये फायदा हुआ है कि हम उसका स्ट्रक्चर भी एक ही साथ पढ़ लेते हैं, उसके क्लिनिकल भी एक ही साथ कर लेते हैं, उससे जो फंक्शन जो उसके हैं वो सब भी एक ही साथ कवर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ब्लॉक में मस्कुलोस्केलेटल है, मसल्स के बारे में पढ़ना है। आप एनाटॉमी में भी मसल्स पढ़ोगे, आप फिजियो में भी मसल्स के बारे में पढ़ोगे, आप बायोकेम में भी। तो वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड होती है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेस्ट बनाती है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी एंड विल हैपन टू यू। ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम होता कैसे, इसमें है क्या। ब्लॉक 1 के अंदर आपका तमाम के तमाम सब्जेक्ट होंगे, 3 मेजर्स होंगे, 4 माइनर्स होंगे। एग्जाम कैसे आता है, जैसे एमटीकेट का तीनों सब्जेक्ट का एक एग्जाम आता है जिसमें आपके सारे के सारे एमसीक्यू से बिल्कुल उसी तरह ब्लॉक के एग्जाम में भी आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट के एससीक्यूज एक दिन मिलेंगे, एमसीक्यूज भी उसी दिन मिलेंगे और उसका ऑस्पी भी आप तमाम के तमाम सब्जेक्ट के एक ही दिन दोगे। ठीक है, दैट इज अ ब्लॉक सिस्टम जिसमें सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। बहुत ईजी लगता है, ईजी मतलब अच्छा लगता है। जहाँ पे आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप उसी का फंक्शन पढ़ रहे हो। फंक्शन आप किसी और का नहीं पढ़ रहे हो। एनुअल में यही था, आप फंक्शन पढ़ रहे हो हार्ट का, आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो लिम्स का। यहाँ पे जिसका स्ट्रक्चर है उसी का फंक्शन है, उसी से रिलेटेड आपका हल्का सा टच जाता है फार्मा, पैथो, सीमेड और बिहेवियरल साइंसेस। अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमारा जो एनुअल सिस्टम है ना, उसमें क्लिनिकल विजिट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं 3rd ईयर तक तो बिल्कुल नेसेसरी नहीं थे, 4th ईयर में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। आप ये बताओ कि आप लोगों के मॉड्यूलर सिस्टम में इज इट नेसेसरी? अच्छा, तो इसमें बेसिकली ऐसा है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे हमारा कॉलेज है फादर सफदर, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर से तो रोटेशन पे नहीं लेके जाते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर आपके डिपेंड करती है, रोटेशन होंगी क्लिनिकल। मतलब उसकी अटेंडेंस वगैरह नहीं हो रही? अटेंडेंस वगैरह नहीं होती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में हो रही है। कुछ कॉलेजेस में होती है, लेकिन ये फिर आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट ईयर के नॉर्मल बच्चों को इतना नॉलेज भी नहीं होता, तो वो जाकर करेंगे ही क्या, तो वो एक उस चीज़ की तरफ आ जाता है। ये भी सवाल है, कितना आप टाइम दे देते हो? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल वीकली आपका एक लेक्चर होता है, एक माइनर का फार्मा का हो गया, तो जितना लेक्चर टीचर पढ़ा रही है उसको सुने, उनके स्लाइड्स शेयर हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो मैम के लेक्चर्स सुनते हुए आप नोट्स बना लें। आपके थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, दैट्स मोर देन इनफ। वीक में एक दफ़ा लेक्चर हो रहा है तो उस लेक्चर के आकर आधा घंटा दे दें, आपका खत्म हो जाएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफ है कोई ब्लॉक का, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप माइनर कर सको, कम्युनिटी मेडिसिन कर सको या कोई भी एनी वन ऑफ द माइनर्स ना कर सको, तो फिर क्या होगा? नहीं, आई वुडंट रिकमेंड, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली माइनर से 20 एमसीक्यूज आते हैं, यानी आपके 120 का रिटर्न है तो उसमें से 20 नंबर आपके माइनर्स के हैं, तो पास फेल का एक अच्छा खासा वेटेज है उसके पास। तो इसीलिए आप 1 घंटे में, लिटरली 1 घंटे में अगर आपने नोट्स बना ली ना, तो 1 घंटे में आपके तमाम माइनर्स हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको लास्ट में करना है। हमारे पास माइनर्स के लिए जो हम सब लोगों ने बुक यूज की, कौन सी बुक है? चैप्टर 1 1 आपके पास बुक्स बन जाती है। अच्छा, मतलब पास्ट पेपर्स काइंड ऑफ। अच्छा, उसका नाम चैप्टर 1 है। चैप्टर 4 है। अच्छा, तो मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं माइनर? उसमें ना आपको थोड़ा जितने एलोस का सिलेबस है ना, उन्होंने उतने उसके मुताबिक पहले थोड़ा सा बता दिया और तब उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है। सही, ठीक। आप लोगों की सब स्टेजेस होती हैं? हम लोगों के यहाँ पर सब स्टेज या स्टेज वाला जो है काम जो सिस्टम है वो तो नहीं है। अच्छा, पेपर में होता है कि एक आपका रिटर्न होता है और एक उसकी ओसवी होती है, एक उसका ओसपी जो है वो होता है। जैसे हमारा कॉलेज है फादर, तो उसमें ब्लॉक टू ब्लॉक पेपर लिए जाते हैं, मॉड्यूल्स के जो है अलग अलग सेपरेट पेपर्स नहीं होते। अगर आप लोगों ने प्रोफ में बैठना है तो उसके लिए आपको तीनों ब्लॉक्स आपके पास करने जरूरी हैं, और एंड में प्रोफ में आपके तीनों ब्लॉक्स का पेपर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि तीनों का इकट्ठा होगा।
जैसे ब्लॉक 1 में हुआ तो आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी रिटर्न एक दफा हो गई, तो अगले दिन आपकी ओएसपी और जो ओएसपी है वो अलग अलग से कॉलेज पे डिपेंड करता है वो किस तरह से लेते मतलब हैं। ओएसपी और वाइवा इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा जो है वो लेने या वो अलग अलग लेने वो उन पे डिपेंड करता जैसे आपने बताया था कि एनाटमी भी है, फिजियो भी है, कुछ पोर्शन कम्युनिटी का भी है, हिस्ट्रो का भी है। तो जब आपकी ओएसपी चल रही है तो उसमें हिस्ट्रो की तो ओएसपी अलग होती होगी ना? नहीं, वो एक ही पूरा लैब में क्या क्या होगा कि मल्टीपल स्टेशंस लगाए होंगे। एक स्टेशन आपका एनाटॉमी से रिलेटेड होगा, अगला फिजियो से, अगला बायोकेम से। तो आपको जब उस एक ब्लॉक का आपने ओएसपी दे रहा है तो आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन। अच्छा, तो मतलब उस ब्लॉक में सारे सब्जेक्ट्स की ओएसपी सारे होगी की। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनकी ओएसपी वो होगी? वो ओएसपी और ओएसपी में नहीं है। उनमें से सिर्फ और अच्छा। सिर्फ आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, जो written में। एमसीक्यू या ओएसपी वगैरह आप लोगों को 12 स्टेशंस हैं टोटल। 12 अच्छा। स्टेशंस होते हैं, डिवाइड होते हैं। थर्ड जो ब्लॉक है उसमें फिजियोलॉजी ज्यादा है तो उसके स्टेशन ज्यादा होंगे। सेकंड वाले में एनाटॉमी का पोर्शन ज्यादा है तो उसके स्टेशन ज्यादा है। ओएसपी हो जाएगी। अब आपने वाइवा के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टीचर्स की बात की। हाँ, वो 12 आपके- स्टेशंस होते हैं, उनमें ना डिवाइड हुआ होता है कि ये आपके ओएसपी के स्टेशंस हैं, उनमें से एक सेशन आपका वाइवा का है हर सब्जेक्ट का। जैसे हमारा होता है। अच्छा, सही सही। जैसे कि 12 में से 9 स्टेशन ओएसपी के हैं और 3 स्टेशन स्टेशन आपके ओएसपी। OSP एक में एनाटॉमी, एक में फिजियो, एक में बायो। हाँ, सही है, ठीक है। और उसमें एक एक सेशन आपका सीएफआरसी और गर्ल्स का भी बीच में ऐड होता है। हाँ, ठीक है। उनका भी आ जाता है। ओके। कट कर इसको दो। अभी से मैं कर स्टूडेंट को वो क्या थी क्या थी नहीं पढ़ी चैप्टर नहीं आप ही पढ़ी है चैप्टर